मरकज़ी अमीर और हमारे हलके के कैंडिडेट कारी साहब खुसूसन मौलाना अब्दुल कादिर लोनी साहब का और उसके जमायत का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि इतने कैंडिडेट होने के बावजूद भी उनके वर्करों ने, उनके अहदेदारों ने, उनके साथियों ने जो आपस में मुशावरत करके जो मुझ पे एहतमाद किया गया, मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। साथियों, इंशाअल्लाह ताला ये ओरिजिनल उलमा आज आपके सामने बैठे हुए हैं। इंशाअल्लाह ताला 5 जनवरी को जो रीपोलिंग है 15 पोलिंग स्टेशनों का, जो पहले भी आवाम की वोट की पर्ची के ताकत से हम जीते थे, जो हमारे अपने पोलिंग हैं, अभी तो इंशाअल्लाह ताला इन दुआगोहों की वजह से इंशाअल्लाह हम भारी अक्सरियत से जीतेंगे। इसका वजह यह है कि पिछले 9 महीने से हमने जो इलाके में हलके में तरक्याती काम शुरू किया था कि बेरोज़गारी को हम यहाँ से ख़त्म करें, तो साजिशी ग्रुप को या टोले को ये बर्दाश्त नहीं हुआ। मुख्तलिफ़ केसें करते 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 सुप्रीम कोर्ट तक कि इस 15 पोलिंग पे रीपोलिंग हो। चलो अल्लाह मालिक के इंशाअल्लाह ताला 5 तारीख नज़दीक है, हम इस सूबे, इस मुल्क, इस कौम और जमहूरियत के लिए जिस तरह मौली साहब और इनके ग्रुप ने कुर्बानियाँ दी है, इस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कुर्बानियाँ दी और इंशाअल्लाह ताला हमारा ये इत्तेहाद आगे भी चलेगा और कोशिश हमारा होगा हम सब इकट्ठे हो के इस मुल्क, इस कौम के लिए और ख़ुसूसन अपने हलके के लिए, जिस तरह आप देख रहे हैं कि नफ़रत की सियासत बढ़ रहा है, हमारा दोनों का ये मिशन, ये हमारा मंशूर है कि बलूचिस्तान से हम नफ़रत की सियासत को ख़त्म करें, हम बलूचिस्तान में अमन लावे, हम बलूचिस्तान में ऐसे काम करें जो हमारे नौजवान जो गलत रास्ता पकड़े हैं उनको हम वहाँ से रोकें। तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ मौली साहब उनके जमायत का जो आज हम पे एतमाद किया। इंशाअल्लाह ताला 5 तारीख के बाद हम मिल के इस सूबे, इस मुल्क और ख़ुसूसन अपने हलके के लिए, अपने लोगों की बेरोज़गारी को ख़त्म करने के लिए, तरक्याती काम करने के लिए, मदरसों को अपना तामीराती काम करने के लिए इंशाअल्लाह ताला हम सब मिल के काम करेंगे। वस्सलाम। अभी तो आपकी जमात हुकूमत में भी है, वज़ीर आला भी आपके हैं, तो अब अगर इलेक्शन होते हैं, अगर वो नहीं मानते हैं, वो अब भी इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि सरकारी मशीनरी कहीं ना कहीं इस्तेमाल हो रही है, इस पर आप क्या देखिए, देखिए मैं बताता हूँ कोई डील का इसका नतीजा नहीं है। ये मौलाना साहब का और इलाके के इनके अहदेदार जो सरबराहान ने इलाके के तरक्की को मद्देनज़र रखते हुए कोई डील का इसमें वो नहीं है कि हमने आप डील किया है। और दूसरा, मुखालिफिन तो परसों भी यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं कि इसने 500 वोट लिया है, वो भी फिल्म बंदे ने दिया है। मैं 1993 में काउंसलर बना, वो भी आपके इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड पर है मैंने कितना वोट लिया। और 2002 में इसी के ख़िलाफ़ मैंने काउंसलरी का, जनरल काउंसलरी का वोट लिया, मैंने 1700 वोट, कोई जनरल काउंसलर नहीं लेता है। उसके बाद 2008 में जो इलेक्शन हुए मैंने 4000 वोट लेके ये चौथा नंबर पे था। बाकी सियासी मुखालिफिन प्रोपेगेंडा करते क्योंकि इन लोगों को अपना हार नज़र आ रहा है, शिकस्त नज़र आ रहा है कि ये जो है ना सरकारी मशीनरी, कोई सरकार का कोई मशीनरी नहीं। 1-2 सिपाही हमारे साथ है, वो तो सिक्योरिटी लिहाज से सबको मिले हुए, बाकी गाड़ी हमारे दोस्तों को अपना। इंशाअल्लाह ताला बिल्कुल हुकूमत हमारा है, इसमें कोई शक नहीं है। जब आवाम की वोट की पर्ची की ताकत से पहले भी हम जीते थे और इंशाअल्लाह अभी भी हम जीतेंगे। मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दूं, डील वो लोग करें, वो जमातें करें जिनको बहुत नवाजा हो डील करने वालों ने। जमीयत उलमा इस्लाम नज़रियाती को 2008 में, फिर 2013 में, फिर 2018 में, फिर 2023 में डील करने वालों ने दीवार से लगाया है। आज भी हम खाली हाथ है, पूरे पाकिस्तान में हमारा कोई सीट नहीं है, लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ इसके बरक्स हैं।
डील करने वाले जो है वो मौलाना फजल रहमान के ख़िलाफ़ इस्लामाबाद में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उलमा की शक्ल में, आपने देखा उसमें नज़रियाती का कोई नुमाइंदा था, लेकिन हम मौलाना फजल रहमान के ख़िलाफ़ थे हैं और रहेंगे, लेकिन हम किसी के कहने पे नहीं। हमारा ज़मीर है, हम अपनी ज़मीर के मुताबिक अपने फैसले करते हैं, हम किसी के दबाव में नहीं हैं, न कोई हम पे दबाव डाल सकते हैं। हमारा नाम नज़रियाती है। नज़रियाती वो है जो सिर्फ अपनी नज़रियात के लिए मेहनत करते हैं, जदोजहद करते हैं। आज इस इलाके में कितने उम्मीदवार हैं? आज अली मदद जतक साहब की जो हम हिमायत कर रहे हैं वो हम अपने नज़रियाती बुनियादों पे कर रहे हैं। अपने फैसले हम खुद करते हैं, हमें कोई जो है वो जो है हम किसी के कहने में नहीं आएंगे। सर नजरियाती में एक छोटा सवाल है, आप इस्लामी नजरियाती जमात है जबकि वो लिबरल जमात है, ये जोड़ कैसे आपका नजरियाती जोड़ है? लिबरल जमातें सारे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लिबरल है, मुस्लिम लीग नून लिबरल है, लेकिन मैं बरमला कहता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 1973 का आइन दिया है जो इस्लामी आइन है, मुस्लिम लीग ने नहीं दिया है। मिर्ज़ाई को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में काफिर करार दिया गया है, और 58(2)B जो जमहूरियत पर जो है एक लटका हुआ तलवार था, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में जो है वो ख़त्म कर दिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सदर ने इख्तियारात वापस कर दिए। मैं कौमी जमातों में, पाकिस्तान में जितनी कौमी जमातें हैं, तारीख़ इंसाफ से बहुत सारी चीज़ों पे हमारे इश्तराक है, लेकिन जो काम जो है बासियत हुक्मरान के आज तक किए हैं इस्लामी नुक्ते नज़र से, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किए हैं, इसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। लोधी साहब, जैसे आप फरमा रहे हैं कि 1973 में पीपल्स पार्टी ने कैबिनेट के खिलाफ फैसला किया, आप जो मदारिस के हवाले से जो बिल आया है वो भी इस वक्त जो सदर है वो भी पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, उन्होंने बिल वापस कर दिया, इस पर आप क्या कहते हैं? एक बात तो ये है, देखो बिल मौलाना फजल रहमान ने दिए है, ठीक है, तमाम मजहबी जमातों को मौलाना फजल रहमान ने एतमाद में नहीं लिया है। हमारी जमात से किसी ने मशवरा नहीं किया है। हमें उस वक्त पता चला जब सदर जरदारी ने उस पर दस्तखत करने से इनकार कर दिया। देखो हकायक को हम जिधर भी देख लें, हम आज भी ये कहते हैं कि 1860 जो सोसाइटी एक्ट है, हम उसके तहत जो है मदारस को चलाना चाहते हैं, क्योंकि उसमें मदारस की आज़ादी है। हम मदारस को किसी भी सतह पे जब हम चंदे खुद करते हैं, अखराजात खुद बर्दाश्त करते हैं, हुकूमत की तरफ से हमें 1 रुपये भी नहीं मिलता है, तो हम किस काते के तहत, हम हुकूमती इदारे तो नहीं है मदारस, हम मदारस के आज़ादी पर, मदारस के खुद मुख्तारी पर किसी किस्म का सौदा नहीं करना चाहते। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम साफ़ी हज़रात, मैं सबसे पहले आप तमाम हज़रात का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हज़रात ने अपनी कीमती औकात में से कुछ वक्त हमारे लिए भी निकाला। आप जानते हैं कि PB 45 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने दोबारा इलेक्शन का फ़ैसला किया है। जमीयत उलमा इस्लाम नज़रियाती पाकिस्तान वो जनरल इलेक्शन में भी क्वेटा के 3 कौमी असम्बली और 9 सूबाई असम्बलियों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए थे। तो इस हलके पे जमीयत उलमा इस्लाम नज़रियाती ने कारी अबैदुल्ला हकानी साहब पहले भी उम्मीदवार थे, आज भी उम्मीदवार हैं।
हमारे पास मुख्तलिफ जमातों के वफूद आए और राबिता किया कि हमारे साथ इत्तेहाद हो जाएं। जमीयत उलमा इस्लाम नज़रियाती ने उस हलके के तमाम यूनिटों से ज़िली जमात ने अपने शूरा से मशवरा किया। बिलाखिर हम इस नतीजे पे पहुँचे कि इस हलके में जितने भी उम्मीदवार खड़े हैं उसमें हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार मोहतरम अली हाजी मदद जतक साहब, जो हमेशा समाजी कामों में वो बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं और हर ख़ास व आम के काम में वो माजी ज़माने में आए हैं। तो आज जमीयत उलमा इस्लाम नज़रियाती ने ये फ़ैसला किया है कि हम अपने उम्मीदवार हाजी अबैदुल्लाह हक्कानी साहब को मीर अली मदद जतक साहब के हक़ में दस्तबरदार कराना चाहते हैं। और मैं बहैसियत सूबाई अमीर और मरकज़ी अमीर आपके सामने ये ऐलान करता हूँ कि आने वाला इलेक्शन जो 5 जनवरी को हो रहा है उसमें जमीयत उलमा इस्लाम नज़रियाती का हर वर्कर, तमाम यूनिटें, तमाम ज़िम्मेदारान, स्टूडेंट तंजीम और जितने भी इस इलाके में हमारे खुतबा हज़रात हैं, अइम्मा मसाजिद हैं और मदारिस के मोहतमिमीन हैं, आपकी तवस्सुत से मैं उन सब को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि इस इलेक्शन में हमारे उम्मीदवार, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो उम्मीदवार अली मदद जतक साहब, हम उसके हक़ में दस्तबरदार हैं और इंशाअल्लाह जितने दिन बाकी हैं हम उनके साथ, हमारे तमाम ज़िम्मेदारान वो उनके साथ शाना बशाना मेहनत करके अली मदद जतक साहब को इंशाअल्लाह हम कामयाबी के लिए दिन रात कोशान रहेंगे। और हम अली मदद जतक साहब से गुजारिश करते हैं कि अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको कामयाबी नसीब फरमाई तो हमारा कोई मुतालबा उनसे नहीं है। हम सिर्फ ये कहते हैं कि उस इलाके के जो आवाम हैं, जो गरीब लोग हैं, जो क्वेटा के पासमानदा इलाके हैं जहाँ पर गैस नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, तो आवाम की खिदमत गोया कि वो जमीयत उलमा इस्लाम नज़रियाती की खिदमत उन्होंने किया है। हम उनसे ये तवक्को रखेंगे कि वो अपनी तमाम तर सलाहियतों को और अपने बाकी वज़रा से भी काम ले कर के इस हलके को तरक्की के राह पे गामज़न करेंगे।